हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू स्ट्रेंथ पे। आज मैं कोई चैप्टर के एक्सप्लेनेशन लेके नहीं आया हूँ, ना ही कोई मैथ्स का कैलकुलेशन। आज मैं आपके सामने कुछ जानकारियां लेके आया हूँ, कुछ इंफॉर्मेशंस, वो भी असम के सेबा बोर्ड से, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम की तरफ से, क्लास 9 के रजिस्ट्रेशन से संबंधित, 2021 के रजिस्ट्रेशन के से संबंधित। कब होगा 2021 का क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन, कैसे होगा ये रजिस्ट्रेशन और इसमें क्या क्या चीजें लगेगी, इसकी जानकारियां लेकर आपके सामने आज मैं हाजिर हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑनलाइन होगा इस साल, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 21 मई 2021 से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है सेबा के ऑनलाइन पोर्टल में। इस रजिस्ट्रेशन रिलेटेड नोटिस सेबा बोर्ड ने 20 मई को जाहिर किया था कि 21 मई 2021 से क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, और रजिस्ट्रेशन होगा सेबा बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल में सेबा registration.in पे जाने के बाद। अब स्कूल वाले जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे और आपकी दी हुई जानकारियां अपलोड कर देंगे और फिर हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन सी जानकारियां देनी है, आज उसी पर चर्चा करेंगे हम। जो डेटा आपको अपने स्कूल को देना है वो है, सबसे पहले आपका नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और गार्जियंस नेम। अगर आप किसी लोकल गार्जियन के पास रहते हैं तो आपको गार्जियंस नेम देना होगा। फिर नेम ऑफ द स्कूल अटेंडेड लास्ट, एलिमेंट्री एजुकेशन आईडी अगर है तो। उसके बाद सेक्स, आपका लिंग, मेल, फीमेल और अदर्स। आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपके जो होंगे वो स्कूल के एडमिशन रजिस्टर के हिसाब से होना होगा और आपके बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से होना होगा। आपका रिलीजन, अगर हिंदू है तो हिंदू लिखना है, इस्लाम है तो इस्लाम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जैन, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो अदर्स। उसके बाद कास्ट के बारे में आपको देना है कि आपका कास्ट क्या है, एससी है, एसटी प्लेन है, टीजी है, ओबीसी है, एमओबीसी है, जनरल है या फिर एसटी हिल्स है। ये जानकारी आपको देनी है। और इसके बाद आप फिजिकली चैलेंज्ड हो या ना, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो तो किस टाइप से, आप विजुअली इंपेयर्ड हो, हियरिंग एंड स्पीच इंपेयर्ड हो, सेरिब्रल पल्सी एंड मेंटली इंपेयर्ड हो या लोकोमोटरी इंपेयर्ड हो, किस तरह का प्रॉब्लम आपको है वो आपको बताना है। उसके बाद अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर प्रोवाइड करना है। आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, अगर आपके पास पर्सनल मोबाइल नंबर तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें मैसेज जा सके सेवा बोर्ड की तरफ से। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, आपका एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, आप किस विलेज से, किस सिटी से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, वो जानकारी आपको देना है। परमानेंट एड्रेस आपको देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस एक टिक लगा देने से हो गया, 2 लिख देने से हो गया, स्कूल को बस इतना प्रोवाइड कर देने से हो जाएगा। और अगर सेम नहीं है तो अलग से आपको लिखना होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश, असमिस, बोरो, हिंदी, बंगाली या मणिपुरी, ये आपको बताना होगा। आपने कौन से एमआईएल सब्जेक्ट चूज किया है वो एमआईएल सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में, वेदर आपने हिंदी एमआईएल चूज किया है, असमिस एमआईएल चूज किया है, बोरो एमआईएल चूज किया है, आपको बताना होगा। ठीक है। उसके बाद एमआईएल का ग्रुप, एमआईएल का ग्रुप मतलब ग्रुप A+B
या फिर A+C। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपको A+B लिखना है। अगर आप असमीज मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपको A+C लिखना है, क्योंकि उसमें संस्कृत का ग्रुप बी आए, ग्रुप सी संस्कृत का होता है, वो इंक्लूडेड होगा, जो कि इंग्लिश मीडियम में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपने कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, उस इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। तो कोई एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपने चूज की है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। अब आपको स्कूल को क्या प्रोवाइड करना है, इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट देना है, या फिर क्या चीज है जो आपको अलग से देना है। सबसे पहला बर्थ सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, ठीक है, जिसको स्कैन किया जाएगा और स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो सके। और दूसरा आपका फोटोग्राफ का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। आप स्कूल ड्रेस में फोटो खिंचाएंगे, रिसेंट फोटो होना पड़ेगा, जिसका साइज 3 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक बात का ध्यान रहे, 1 मार्च 2021 को आपका एज कम से कम 13 इयर्स होना होगा। अगर आपका एज 13 इयर्स से कम है तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप नहीं करवा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में चाहिए आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सिग्नेचर जब आप दोगे, साइन जब करोगे आप, तो आपको फुल नेम अपना लिखना पड़ेगा, फुल सिग्नेचर होना पड़ेगा, ठीक है। और स्कूल वाले इन सब डिटेल्स को, आपके सिग्नेचर्स को, आपके बर्थ सर्टिफिकेट को और आपके सारे डिटेल्स को, आपके फोटो कॉपीज को, सबको वो अपलोड करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी स्कूल वाले उठाएंगे, आपको इतनी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको स्कूल को जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर जमा करने और बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी जमा करने, जिनको स्कैन करके स्कूल वाले अपलोड कर देंगे। सारा प्रोसेस स्कूल वाले करेंगे। अब रहा बात लास्ट डेट स्कूल वालों के लिए है 31 जुलाई 2021, लेकिन आपके लिए नहीं है, आपको स्कूल वाले देंगे एक डेट। उस डेट के अंदर में आपको काम करना है, क्योंकि स्कूल के भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना। स्कूल वाले को आपकी डिटेल्स को अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर स्टेटमेंट निकलवाना है। तो आपका जो डेट है, लास्ट डेट, वो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे। बोर्ड का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021। तो आप रेडी कर ले। अगर आपके स्कूल में अभी तक नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो आप इन डिटेल्स को रेडी कर ले, ताकि स्कूल वाले जब भी मांगे आपसे, आप दे सकते हैं उनको डिटेल्स। बहुत सारे स्कूल्स में अभी वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ कोरोना की वजह से, जिस वजह से बहुत सारे स्कूलों ने लेट कर दिया है इस प्रोसेस को। फिर भी अगर लेट भी किया है तो जो लास्ट डेट फिक्स है, उस लास्ट डेट के अंदर ही ये काम होना होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।